उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जौनपुर में रहने वाली आरती एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और समझदार लड़की थी। उसने समाज की तमाम रूढ़ियों को तोड़ते हुए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। उसके पिता नारायण गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, जो अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते थे। दूसरी ओर उसी गांव में रहने वाला कैलाश एक मेहनती लेकिन अनपढ़ युवक था। बचपन में ही अपने पिता के गुजर जाने के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर की जिम्मेदारियों में जुट गया था। हालांकि वह स्वभाव से ईमानदार और संवेदनशील था, लेकिन अनपढ़ होने के कारण लोग उसे अक्सर नजरअंदाज करते थे। आरती और कैलाश की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। आरती को कैलाश की ईमानदारी और सादगी ने प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी और एक दिन यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हड़कंप मच गया। लोगों ने नारायण को ताने मारने शुरू कर दी। आपकी पढ़ी लिखी बेटी को क्या एक अनपढ़ से शादी करनी चाहिए? यह आपकी इज्जत का सवाल है। नारायण ने इस बात से बेहद आहत हुए। उन्होंने आरती को समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। कैलाश तुम्हारे लायक नहीं है। आरती ने संयमित स्वर में जवाब दिया। पापा, क्या पढ़ाई लिखाई ही इंसान के चरित्र और उसकी अच्छाई का पैमाना है? कैलाश अनपढ़ है, लेकिन वह ईमानदार है, मेहनत है और सबसे बड़ी बात, वह मेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। आरती और कैलाश के रिश्ते को लेकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लड़कियों के पढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की बातें करने वाले समाज ने ही इस रिश्ते को नीची नजरों से देखा। वहीं गांव की औरतें कहने लगी, अगर कैलाश पढ़ा लिखा नहीं है तो इससे आरती का क्या होगा? एक अनपढ़ आदमी घर कैसे चलाएगा? आरती ने अपने पिता और समाज के सामने सवाल उठाए। क्यों समाज यह मान लेता है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ मर्दों का अधिकार है? क्या एक औरत अपने पति को जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सकती? अनपढ़ मर्द अनपढ़ औरत से शादी कर सकता है, तो औरत क्यों नहीं? उसके तर्क ने कई लोगों को चुप कर दिया, लेकिन कई लोग इसे केवल जज्बातों की बातें कहकर टाल दिए। कैलाश को आरती के संघर्ष का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने गांव के ही एक स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। कैलाश ने आरती से कहा, तुमने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। मैं पढ़ाई करूंगा और यह साबित करूंगा कि ज्ञान और शिक्षा उम्र से नहीं, हौसले से हासिल होती है। कैलाश की मेहनत रंग लाई। उसने पढ़ाई के साथ साथ गांव में एक छोटी सी दुकान भी खोली, जो बाद में सफल व्यापार में बदल गई। धीरे धीरे समाज का नजरिया बदलने लगा। आरती और कैलाश की शादी हुई और उन्होंने मिलकर गांव में शिक्षा का प्रचार शुरू किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम एक दूसरे को समझने और सहारा देने से बढ़ता है। आरती और कैलाश की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की मिसाल बनी। उन्होंने यह साबित किया कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और एक दूसरे का साथ होता है। भारत में आज भी
30% महिलाएं अपनी शादी के फैसले में स्वतंत्र नहीं होती। समाज अक्सर औरतों की शिक्षा को प्राथमिकता देता है, लेकिन उनके साथी के मामले में यह मानदंड लागू नहीं करता। पढ़ाई लिखाई केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का जरिया है। समाज को यह समझने की जरूरत है कि शिक्षा हर किसी का अधिकार है। जब महिला अपने फैसले खुद ले सकती है तो वे न केवल अपने जीवन में बदलाव लाती है, बल्कि पूरे समाज को प्रगति की ओर ले जाती है। यह कहानी समाज में व्याप्त इस दोगलेपन और उजागर करती है दोगलेपन को उजागर करती है और यह विश्वास देखती है कि सच्चा रिश्ता केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, न कि समाज के बनाए हुए मापदंडे पर।